राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगन मास महात्म्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 29। भगवान सूर्य जी की उपासना और उसका फल। भद्रेश्वर की कथा। व्यास जी कहते हैं, कैलाश के रमणीय शिखर पर भगवान महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे। इसी समय स्कंद ने उनके पास जा पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम कहा कि हे नाथ, मैं आपके रविवार आदि का यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि रविवार को सूर्य को अर्घ देना, सूर्य की उपासना करना से क्या फल प्राप्त होता है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। महादेव जी ने कहा, शरानंद कार्तिकेय बेटा, रविवार के दिन मनुष्य रविवार रहकर उपासक रहकर सूर्य को लाल फूलों से अर्घ दे और रात को हविष्यान्न भोजन करे। ऐसा करने से वह सभी और कभी भी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता, सब तरह से रोगों को संपन्न और रोगों से मुक्त होता है। रविवार का व्रत परम पवित्र और हितकर है। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला। यदि रविवार के दिन सूर्य की संक्रांति शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो तो उस दिन किया हुआ व्रत, पूजा, जप सब अक्षय हो जाता है। कुछ शुक्ल पक्ष के रविवार को ग्रहपति सूर्य को पूजा करती है और पूजा अवश्य करनी चाहिए। हाथ में लाल फूल ले लें। लाल कमल पर विराजमान सुंदर गुरवा से सुशोभित रक्त वस्त्रधारी, लाल रंग के आभूषणों से विभूषित भगवान सूर्य जी का ध्यान करें और फूलों को सूंचकर ईशान कोण से और फेंक दें। फूलों को सूंचकर ईशान कोण की ओर फेंक दें। इसके बाद आदित्य विग्रह भास्कर धीमहि तनो भानु प्रचोदया इस सूर्य गायत्री का जप करें और जप करने के बाद गुरु के उपदेश का अनुसार विधि पूर्वक पूजा करें और भक्ति के साथ पुष्प केले और आदि से सुंदर फल का अर्पण करके जल चढ़ाना चाहिए। जल के बाद चंदन, चंदन के बाद धूप, दीप के बाद दीपक, नैवेद्य, उसके बाद जल को निवेदन करना चाहिए। उसके पश्चात जप, स्तुति, मुद्रा, नमस्कार करना चाहिए। पहली मुद्रा का नाम अंजलि और दूसरी मुद्रा का नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्य का पूजन करता है वह उन्हें साजुष्य प्राप्त करता है। भगवान सूर्य एक होते हुए भी काल भेद से अनेक प्रकार का रूप धारण करके प्रत्येक मास में तपते रहते हैं और एक ही सूर्य 12 रूपों में प्रकट होता है। मार्गशीर्ष मित्र, पौष में सनातन, विष्णु माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, चैत्र में भानु, वैशाख में तापम, षष्ठी में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती, भादो में अश्वनी में हिरण्यता और कार्तिक में दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार 12 महीने में भगवान सूर्य 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यंत विशाल, महान, तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान दैदीप्यमान होता है। जो इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है उसके शरीर में जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसे रोग, दरिद्रता, अपमान का कष्ट कभी नहीं उठाना पड़ता। यश, राज्य, सुख और अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाला सूर्य के उत्तम महामंत्र का वर्णन करूंगा। उसका भाव इस प्रकार से है। सहस्त्र भुजाएं किरणों से सुशोभित भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार। हाथ में कमल धारण करने वाले वरुण देव को मेरा बारंबार नमस्कार। अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य देव को अनेक बार नमस्कार है। रश्मिमय सहस्त्रों जिंगाएं धारण करने वाले, किरणाएं धारण करने वाले भानु को नमस्कार। भगवान, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर अग्नि और वायु से विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतों की स्थिति, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है।
तुम इस चराचर जगत में समस्त देहधारियों के भीतर स्थित हो। इस मंत्र का जाप करते हुए मनुष्य अपने संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों को, स्वर्ग आदि के भोग को प्राप्त करता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, स्वर्णरता, मित्र, पुषा, त्वष्टा, स्वयंभू और तमिरास, ये सूर्य के 12 नाम बताए गए हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्य के इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों और रोगों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। षडानन कार्तिकेय। अब मैं महात्म्य का भास्कर, जो दूसरे में प्रधान नाम है, भास्कर का, सूर्यदेव भास्कर को मैं नाम बताता हूँ जो प्रधान है, उनका वर्णन करूँगा। तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, व्योमदीप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महावित्र, खग, सप्ताह श्रवण, पद्महस्त, तमोभेद्री, ऋग्वेद, यजु, सागम, कालप्रिय, पुंडरिक, मूलस्थान, भावित। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इनका नाम सदा स्मरण करता है, उसे रोग का भय कैसे हो सकता है भला। षडानन कार्तिकेय, तुम यत्न पूर्वक सुनो। सूर्य का नाम स्मरण जब सब पाप को हरने से शुभ हो जाता है। और महामते, आदित्य की महिमा, सूर्यदेव आदिदेव आदित्य की महिमा के विषय में तनिक भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये साक्षात्कार प्रत्यक्ष देवता हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से सदैव नित्य प्रतिदिन दर्शन देते हैं। संदेह नहीं करना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम वैष्णवे नमः, इन मंत्रों का जप, होम और संध्या की उपासना करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में श्री सूर्यदेव भास्कर हमें साक्षात्कार दर्शन देते हैं। उन्हें अर्घ्य दे करके, लाल फूल, लाल चंदन को अर्पित करके उनको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। संध्या उनकी पत्नी है, सायंकाल को भी उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। ये मंत्र सब प्रकार से शांति देने वाले, संपूर्ण विघ्नों को विनाश करने वाले और ये सब रोगों का नाश कर डालते हैं। अब भास्कर के मूल मंत्र का वर्णन भी करूंगा, जो संपूर्ण कामनाओं का और प्रयोजनों का सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम रिंग रिंग सूर्य सूर्य नमः। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि होती है। ओम हा हिंग स सूर्याय नमः। ये मंत्र है इनका मूल मंत्र। इस मंत्र से सदा सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। निश्चित बात यह है कि अगर मूल मंत्र ना पढ़ सको, मूल मंत्र याद नहीं है, मूल मंत्र नहीं बोल सकते, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस प्रकार से आप उनको कह के जल अर्पित कर दीजिए। इसके जब से रोग नहीं सताते, किसी प्रकार की अनिष्टा भय नहीं होती। ये मंत्र ना किसी को देना चाहिए और ना किसी से इसकी चर्चा भी करनी चाहिए। मूल मंत्र किसी को नहीं बताया जाता है। मूल मंत्र जैसे कि गुरु दक्षिणा होती है, गुरु दीक्षा होती है, वैसे ही होता है। प्रयत्न पूर्वक इसका निरंतर जप करते रहना चाहिए। जो लोभ, अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और लौकिक व्यवहारों में आसक्त हो, उनसे तो इस मंत्र का कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिए। संध्या और होम कर्म में मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके जप से रोग और क्रूर ग्रहों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। दूसरे अनेक शास्त्रों में बहुतेरे विस्तृत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। इस मूल मंत्र का जप ही सब प्रकार की शांति, संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, नास्तिक पुरुषों का इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रतिदिन 1, 2 या 3 समय भगवान सूर्य के समीप इसका पाठ करता है, उसे अवशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुत्र की कामना वाले को पुत्र, कन्या चाहने वालों को कन्या, विद्या अभिलाषा रखने वालों को विद्या, धन आदि को धन मिलता है। जो शुद्ध आचार विचार से युक्त हो, संयम तथा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को जाता है। ये सूर्य देवता व्रत के दिन अनन्य व्रत का अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्य स्थान और तीर्थों में जो उसका पाठ करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। व्यास जी कहते हैं, मध्य देश में भद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वो बहुत सी तपस्या और अनेक प्रकार के व्रतों से पवित्र हो गए थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनों का पूजन करते। उनका बर्ताव न्याय के अनुकूल होता। वे स्वभाव के सुशील और शास्त्रों के
पर्याप्त और शास्त्रों के तात्पर्य विधान के परगामी विद्वान थे। वह सदा सबपूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रजनों को पालन करते। प्रजाजन इस प्रकार से अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करते। एक समय की बात है, उनके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। वेदों ने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़ का चिन्ह और भी अवशिष्ट दिखाई देने लगा। तब राजा ने प्रधान प्रधान ब्राह्मणों को, मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हे विप्रगण, मेरे हाथ में एक ऐसा पाप चिन्ह प्रकट हो गया जो लोक में निंदित होने के कारण मेरे लिए असहनीय पीड़ा हो रहा है। मैं किसी महान पुण्य क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, आप धर्मशील और बुद्धिमान हैं। यदि आप अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रभु, हम लोग इस रोग का दबाने का उपाय जानते हैं। वह यह है कि आप यत्न पूर्वक महान देवता भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। राजा ने पूछा, विप्रवर, किस उपाय से भगवान भास्कर को संतुष्ट कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोले, राजन, आप अपने राज्य में ही रहकर सूर्य देव की उपासना कीजिए और ऐसा करने से आप भयंकर पाप से मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर सम्राट ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सूर्य की उत्तम आराधना आरंभ की। वे प्रतिदिन मंत्र पाठ, नवेद, अनेक प्रकार के जल, फल, अर्घ, अक्षत, जल और जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कदली पत्र, उसके मनोहर फल आदि से भगवान सूर्य की पूजा किया करते। राजा गुलर के पात्र में अर्घ सजाकर सदा सूर्य देवता को देते और उन्हें निवेदन करते। अर्घ देते समय वे मंत्र और पुरोहितों के साथ सदा सूर्य के समान खड़े रहते। उनके साथ आचार्य, रानी, अंतपुर में रहने वाले रक्षक, उनकी पत्नियां और दास वर्ग, अन्य लोग भी रहा करते। वह सब लोग प्रतिदिन साथ ही साथ अर्घ देते। सूर्य देवता अंगभूत जितने व्रत थे उनका भी उन्होंने एकाग्रचित होकर अनुष्ठान किया। 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने यक्ष करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत करना आरंभ किया। सब लोग कभी हविष्यान करके और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपया पूर्वक राजा के पास आकर बोले कि राजन, तुम्हारे मन में किस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान में मांग लो। सेवक और राज्यवासी, तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अवशिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपया कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर सुखी हो जाएं। सूर्य भगवान बोले, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्री, अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प प्रतन मेरे रमणीय धाम में निवास करें। व्यास जी कहते हैं, यह कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजा भद्रेश्वर अपने प्रजा के सहित देवलोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि जो भी थे वो सब अपने पुत्र आदि समस्त प्रसन्नता के साथ स्वर्ग को सिधार गए। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि, क्षत्रिय, अन्य वर्ण सूर्य देवताओं को धाम चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पाप नाश हो जाते हैं। वह रुद्र की भांति पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अवशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज को उपदेश दिया। भूमंडल पर तो व्यास के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह अनेक प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनकर भगवान व्यास साम्यप्रास में चले गए। तुम भी इस तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचारो और समय के अनुसार भगवान विष्णु जी के सुयश का साधन और आनंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान प्रसन्न करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देव ऋषि नारद मुनिवर श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए
गंधमादन पर्वत पर बद्रिक आश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस व्रत का ये सारा सृष्टि खंड मैंने तुम्हें सुना दिया। ये संपूर्ण वेदों का अर्थ सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। ये परम पवित्र यश का निधान और पितरों को अत्यंत प्रिय है। ये देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर, पापी पुरुषों का भी पुण्य प्रदान करने वाला, जो मनुष्य ऋषियों के उस शुभ चरित्र को प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में युग और कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में समस्त भूतों का अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त पुराण खंड कहा गया है कि ये पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक, संपूर्ण पापों का नाश, जो मनुष्य इसका पाठ करता है, श्रवण करता है, जप करता है, वह श्री संपन्न होता है और सब पापों से मुक्त होकर लक्ष्मी जी के सहित भगवान विष्णु जी के धाम को प्राप्त कर लेता है। सूर्य की उपासना करना, सूर्य को जल देना, सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य को अर्घ देना, ये बहुत उत्तम माना गया है और ठाकुर जी की पूजन अर्चन करनी चाहिए। शिव समा 4 पुत्रों का पितृ भक्ति के प्रभाव से विष्णु जी के धाम को प्राप्त होना। शिव समाक के 4 पुत्रों का पितृभक्तों के प्रभाव से विष्णु जी के धाम को प्राप्त हो जाना। सूत जी कहते हैं कि पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण देवता सदा निवास करते हैं। उनका नाम शिव शर्मा से वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान हैं। शिव शर्मा से वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र थे जिन्होंने शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनका नाम इस प्रकार है: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा, सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। हे द्विजश्रेष्ठ, शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा कि पितृभक्त पुरुष के हृदय में जो भाव होना चाहिए वो मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धिपूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करता हूँ। शिव शर्मा ब्रह्म वेवाताओं में श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया के द्वार पर अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा उनकी माता महान ज्वर से रोग पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, पिताजी, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विजश्रेष्ठ, शिव शर्मा ने अपने भक्तिपरायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इसे तो हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़ों टुकड़ों में करके काट दो और फेंक दो, इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार वही कार्य किया। पिता ने भी ये बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का विचार किया तो वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुलाकर ले आओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोला, मैं आपका प्रिय कार्य जरूर करूँगा। ये कहकर पिता को प्रणाम करके चल दिया। उस स्त्री के पास पहुंचकर बोला, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं और मैं कदापि उन्हें पति बनाना ही नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुख से कफ बह रहा है और इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण शिथिल और आर्त हो गए हैं। मुझे इनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी, महान तेजस्वी हो। मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। मादन, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे?
कहते हैं, मैं उस बूढ़े को लेकर क्या करूंगी? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी ये सब ला दूंगी, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। ये महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी तुम्हारा वचन अधर्म युक्त पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त हूँ, निरपराध हूँ, मुझसे ऐसी बात ना करो। मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्होंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हारे लिए उनसे अपने पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात नहीं है। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक की जो जो वस्तु चाहोगी वह सब निसंदेह तुम्हें अर्पण कर दूंगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओं का राज्य आदि ये यदि ये भी चाहती है तो मैं ये भी दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभी दर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी मेरा बल, मेरी तपस्या प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर इंद्र आदि सभी श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुँचेंगे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं अस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए वैसे लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं। यदि तुम मुझे मुंह मांगी वस्तु देना चाहते हो तो अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो। वेद शर्मा ने कहा, देवी आज मैं धन्य हो गया। मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले, मेरा मस्तक ले लो, ले लो, ले लो, मेरा मस्तक ले लो। ये कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा कि विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है और ये उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको अपने अपने हाथ से काट दिया। उसने अपने हाथ से काट दिया। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे और पुण्य आत्मा बंधुओं में इस प्रकार की बात होने लगी कि धर्म ही जिसका सर्वस्व था वह हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली था जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य है तो है, अधिक धन्य हो गए हैं। देव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। उसके पश्चात उन्होंने अपने तृतीय बेटे धर्म शर्मा से कहा कि अपने भाई का मस्तक लो और इस प्रकार ये जी सके वो उपाय करो। जिस प्रकार ये जी सकता है वैसा उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य, सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खिंचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास खुद आ गए। धर्मराज ने इस प्रकार बोला कि तुम्हारे धर्म शर्मा, तुम्हारे आवाहन करने से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूँगा। धर्म शर्मा ने कहा कि धर्मराज, यदि मुझे पिता की प्रतिष्ठा और निष्ठा अविचल तपस्या हो तो इसके सत्य प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी को जी उठाए। धर्मराज बोलते हैं कि महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितर की भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। धर्म वेताओं में जो दुर्लभ है ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे मांग लो। धर्म शर्मा ने कहा। जब धर्म का यह उत्तम वचन सुना तो उसने महायशस्वी ने महात्मा व्यवस्थ से कहा कि धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग, अंत में मोक्ष का वरदान दीजिए, तब प्राप्त होगा। और तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से ये महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़ा हो गया, मानो वह जाग उठा हो। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई वो देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े ही सब में हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए और उस समय शिव शर्मा
धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। शिव शर्मा ने विनती भाव से सामने खड़े होकर चौथे पुत्र से कहा कि विष्णु शर्मा बेटा, मेरा मेरा हुए कहना करो, मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ, वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला। पिता का ये वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उससे कहा, पिताजी मैं आपके कथन के अनुसार सब कार्य करूंगा। ये कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या, नियम, प्रभाव से आकाश मार्ग को इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ कर दिया। तो उन्होंने मेनका से कहा कि सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ, विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली और उसका सुंदर रूप था, वह सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित थी। नंदवन नंद नंदन वन के भीतर पहुंचकर वह झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मन के भाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है, इंद्र ने इसे भेजा है, मेरी भलाई नहीं कर सकती। ये विचार कर वह शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े। मेनका ने उन्हें जाते हुए देखा और पूछा, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा, वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर मैं कामदेव के बाण से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ, यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले कि मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है, तुम्हारे मन में क्या है ये भी मुझे मालूम है, मुझसे कुछ बात नहीं छिपी है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा कोई जादू नहीं चल सकता। मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ, काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, इंद्रलोक को जा रहा हूं मैं। ये कहकर विष्णु शर्मा शीघ्रता के साथ चले गए। मेनका का प्रयत्न निसफल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया और तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से सब विघ्नों को नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां पहुंचे और बोले, महाप्रज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्र, संयम, सत्य और सोच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं। तुम्हारी इस पितृ भक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दो। मुझसे कोई वर मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर दुर्लभ से भी दुर्लभ वर का मैं दे सकता हूँ। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाए तो वह समस्त पुत्र पौत्र के साथ अपनी व्यक्ति का संहार और अपराधी व्यक्ति का संहार कर देते हैं। इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस समय यहाँ ना आए होते तो अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा एक घड़ा दे दिया। वरदान देते हुए कहा कि अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहेगी। यह कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा कर दिया। विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोला, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ, इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोगी हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की ये बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृभक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो। मैं प्रसन्नता पूर्वक मुझे कोई और
मुझसे कोई वर मांगो, इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वह तुम्हें मिल जाएगी। पिताजी की यह बात सुनकर वह सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, मुक्ति आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई है जी जाए, हम ऐसा ही चाहते हैं। शिव शर्मा ने कहा, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर समय भरी हुई यहाँ आएगी, और इनमें से तनिक भी कोई संदेह की बात नहीं है। ऋषि शिव मुख से ये शुभ वाक्य निकलते ही उनको माता का हर्ष भरा उनको आवाज आई और वो जी उठी और वहां पहुंचकर बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसलिए संसार में पुण्यात्मा पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती है, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, अपने कुल का आधार, माता पिता को तारने वाला। ऐसे ही उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। ना जाने मैंने कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्म प्राण धर्मात्मा धर्मवत्सल अत्यंत पुण्यभागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र मेरे पांचों पुत्र एक से बढ़कर एक हैं। इसमें बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी। संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका हृदय विशाल है, जिनमें एक से बढ़कर एक मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा तेजस्वी और पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वह अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छा माता पिता प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है, अच्छे माता पिता की भी प्राप्ति बहुत पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहती हो, हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम्हें हमारी माता बनो और तुम ही हमारे पिता हो। पिता बोले, पुत्र, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो, मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्र ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान विष्णु जी के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती है। पिता बोले, पुत्र, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्ति के बल से वैष्णव धाम को चले जाओ। महर्षि शिव शर्मा के ये उत्तम वचन कहते ही भगवान विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे और पुत्रों के सहित शिव शर्मा से भक्ति पूर्वक उनको बारंबार कहने लगे कि हे विप्रवर, पुत्र सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया। इन पुण्यात्मा पुत्रों के पति के साथ रहने वाली, इच्छा करने वाली पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवान, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चले। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के ये कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु हरि नारायण उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों ने सत्य तेजस्वी ब्राह्मण का तत्काल विष्णु जी के समान रूप हो गया और उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित होने लगे। वह विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज श्रेष्ठ पितृ की भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम जी को प्राप्त हो गए। अगन मास महात्म्य मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 29 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।